अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अज़रा, डॉक्टर खान हेल्थ केयर सेंटर से। आज मैं आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती 2 महीने के अंदर में होने वाली ब्लीडिंग के बारे में बताऊंगी। क्या कारण हो सकते हैं जिन कारणों से ब्लीडिंग हो सकती है। सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इम्प्लांटेशन से होने वाली ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चा बन के आ जाता है और फिर बच्चेदानी में जाके चिपकता है। तो चिपकने की जो प्रक्रिया होती है उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। किसी किसी महिला को इम्प्लांटेशन या चिपकने की प्रक्रिया होने के टाइम भी थोड़ा रक्तस्राव हो सकता है। तो ये भी एक कारण है शुरू के महीनों में ब्लीडिंग होने। अब हम जानेंगे मिसकैरेज के बारे में। मिसकैरेज में भी इसी तरह के लक्षण आते हैं कि थोड़ा दाग लग जाता है, ब्लीडिंग थोड़ी होती है, पता नहीं लगता क्या हो रहा है। अल्ट्रासाउंड में फिर पता लगाते हैं कि बच्चे की धड़कन है कि नहीं, बच्चा ठीक है कि नहीं। तो उसमें पता चलता है कि बच्चे की धड़कन नहीं बढ़ी है और 6 से 8 सप्ताह हो गए हैं, धड़कन नहीं है। तो ऐसे बच्चे को हम लोग खराब मानते हैं। तो ये मिसकैरेज के लक्षण हैं, एक कारण ब्लीडिंग के ये भी हो जाते हैं। अब हम जानेंगे थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में। थ्रेटेंड अबॉर्शन या फिर कि बच्चा जिसमें ठीक रहता है लेकिन थोड़े स्पॉटिंग हो जाती है। उसमें क्या होता है कि महिला को कभी चोट लग गई या फिर कभी ऐसे एक हेमेटोमा टाइप का कुछ अंदर बन गया तो उसके द्वारा थोड़ा ब्लीडिंग होने लगी। तो लेकिन बच्चा इसमें बिल्कुल ठीक रहता है, बच्चा ठीक होने के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है। तो ऐसे में ये इसको थ्रेटेंड अबॉर्शन हम बताते हैं कि ये थ्रेटेंड अबॉर्शन है, इसको बचाया जा सकता है, ठीक रहेगा बच्चा। बाकी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा इसमें। और फिर इसमें भी यही लक्षण आते हैं सेम कि ब्लीडिंग होती है थोड़ी, और लेकिन बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल ठीक बताता है, बच्चा अपना सेफ रहता है, ये ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी होती रहती है। तो एक ये भी कारण है ब्लीडिंग होने के। अब हम जानेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इसमें भी लक्षण ऐसे ही आते हैं कि प्रेगनेंसी रहती है 1-1.5 महीने की और ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसमें होता क्या है कि स्पर्म और एग दोनों फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होके फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। ट्यूब में आने के बाद किसी कारण से वो आगे बच्चेदानी में जा नहीं पाते और वहीं पर बढ़ने लगते हैं। और जब ये एम्ब्रियो जो बन रहा है ये बढ़ते बढ़ते ट्यूब में ही बड़ा होने लगता है, और जब ट्यूब में बड़ा होता है तो वो फटने के कगार पे आ जाते हैं। इसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी कि अंडा और स्पर्म के मिलने के बाद जो भी एम्ब्रियो बनता है वो ट्यूब में आके बढ़ने लगता है। जो ट्यूब में रुक के प्रेगनेंसी की बढ़ोतरी होने लगती है उसी को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इस अवस्था में भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके भी इस तरह के लक्षण इसमें भी आते हैं कि 1.5 महीने 2 महीने की प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग हो रही है। इसमें एक और फर्क हो जाता है, ब्लीडिंग के साथ साथ सीवियर पेन होता है। तो इस तरह के पेन में हम लोग तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए सजेशन देते हैं। अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि प्रेगनेंसी जो बच्चेदानी में ना हो के ट्यूब में ही रुक गई है, तो ये हो जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इसमें भी ब्लीडिंग के। अब हम जानेंगे मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग होती है, ओवरड्यू हो जाता है, ब्लीडिंग थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है, फिर समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमें पता चलता है कि ये मोलर प्रेगनेंसी है। मोलर प्रेगनेंसी में होता ये है कि वहाँ बच्चे की आकृति न बन के अंगूर के गुच्छे के जैसा जो मांस होता है वो अंगूर के गुच्छे के आकार जैसा बनने लगता है और वही माँ के बच्चेदानी में बढ़ने लगता है। तो ये है मोलर प्रेगनेंसी, जिसमें बच्चे की आकृति नहीं बन के अंगूर के गुच्छे जैसी चीज कुछ बन जाती है और वो आगे बढ़ने लगती है। इसमें भी वही है, सेम ब्लीडिंग होती रहती है, थोड़ा पेशेंट को पेन भी होता है। और जो साइज होता है यूट्रस का, जो कि 1.5 महीने में यूट्रस का साइज होना चाहिए 6 वीक्स, तो ये उससे दुगना हो सकता है, जितना 12 वीक्स जितना, मतलब 3 महीने 4-5 महीने जितना भी हो सकता है, क्योंकि इसका विकास बहुत तेजी से होता है।
और इस तरह की प्रेगनेंसी में मोस्टली ब्लीडिंग ही होती है, और इसको डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि ये मोलर प्रेगनेंसी है। तो इसको अब हम जानेंगे ब्लाइटेड ओवम या एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। ब्लाइटेड ओवम मतलब ये कि शुरुआती दिनों में जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बच्चेदानी में एक पानी की थैली जैसी दिखती है, लेकिन उसके अंदर ना बच्चा दिखता है ना उसकी धड़कन दिखती है। तो ऐसे प्रेगनेंसी को ब्लाइटेड ओवम कहते हैं, और इसमें आगे चल के ना तो धड़कन बनती है ना बच्चा बनता है। तो ऐसे ओवम को ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। इसमें भी ब्लीडिंग होने के लक्षण हो सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड द्वारा क्लियर होता है कि ये प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो रही है, एक बस पानी की थैली बन के रह गई। ये प्रेगनेंसी हुई तो, लेकिन ना तो इसमें बच्चा बना ना बच्चे की धड़कन बनी। ऐसी प्रेगनेंसी को ब्लाइटेड ओवम कहते हैं या एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। इसमें हम सिम्टम आ सकते हैं ब्लीडिंग के, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ही होती है। ये मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके आगे में हम जो वीडियो बनाएंगे, अब जो मैंने डिटेल अभी दी है कि अर्ली प्रेगनेंसी में क्या क्या ब्लीडिंग के कारण हो सकते हैं, उन कारण के ट्रीटमेंट क्या हैं, और क्या क्या इनको इस कारण के होने के बाद बच्चे को हम सेव रख सकते हैं, आने वाली वीडियो में आप हमारी देखेंगे। अल्लाह हाफिज।